तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फसल के साथ उगने वाली घास को क्या कहते हैं। तो फसल के साथ जो घास उगती है उस घास को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अड़सोट। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। फसल के साथ उगने वाली घास को कहा जाता है अड़सोट। तो आप इसको 2 बार रिपीट कर लेना, वीडियो को आराम से याद हो जाएगा। फसल के साथ उगने वाली घास को अड़सोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं। तो खेत में फसल की सुरक्षा और पशु पक्षियों को डराने के लिए खेत में जो पुतला खड़ा किया जाता है उस पुतले को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है अड़वो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उसको अड़वो कहा जाता है। और यह एक बिजुका भी होता है जो बनाया जाता है व्यक्ति की तरह, जो एक खड़ा किया जाता है बना के पुतला, उसको बिजुका भी कहते हैं। तो वो अलग चीज है। और यह है खेत में फसल की सुरक्षार्थ पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़ा किया जाने वाला जो पुतला होता है उसको अड़वो कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, अड़वो खेत में पशु पक्षियों को डराने के लिए फसल की सुरक्षा जो पुतला खड़ा करते हैं उसको अड़वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त के पूर्व के भोजन को क्या कहते हैं। तो सूर्यास्त के पहले जो भोजन किया जाता है उस भोजन को क्या कहा जाता है। ब्यालू। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर होगा ब्यालू या अथऊ। ऑप्शन दे इसका सही आंसर है, ब्यालू या अथऊ। सूर्यास्त के पूर्व जो भोजन करते हैं उस भोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम बच्चों के मुंडन और नामकरण संस्कार को क्या कहते हैं। तो मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं उनका मुंडन और नामकरण का जो संस्कार होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है अकीको। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, उसको अकीको कहा जाता है। मुसलमान बच्चों के मुंडन और नामकरण संस्कार को अकीको कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अचरियो बचरियो क्या है। तो ये एक दे रखा है अचरियो बचरियो, ये क्या है पूछा है। अचरियो बचरियो क्या है। तो ये होता है सूर्य पूजा के दिन परसुता स्तु बनाया गया विभिन्न सब्जियों का मिश्रण। यानी कि जिस स्त्री के बच्चा होता है तो उसकी जो सूर्य पूजा की जाती है, सूर्य पूजा के दिन उसके लिए जो परसुता होती है जिसके बच्चा होता है उसे परसुता कहा जाता है। तो सूर्य पूजा के दिन परसुता के हेतु बनाया गया विभिन्न सब्जियों का मिश्रण, यानी कि अनेक प्रकार की सब्जियों का मिश्रण बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है अचरियो बचरियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम हुई है उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अचरियो बचरियो क्या है। सूर्य पूजा के दिन परसुता हेतु बनाया गया विभिन्न सब्जियों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्कड़ बक्कड़, कांजी दड़ो, दड़ी मार, कोरडो आदि क्या है। तो ये दे रखे हैं, अलग अलग शब्द दे रखे हैं। अक्कड़ बक्कड़, कांजी दड़ो, दड़ी मार, कोरडो, ये शब्द, इन शब्दों के बारे में पूछा है कि ये क्या है। तो ये क्या है, ये राजस्थान के देसी खेल हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान के देसी खेल हैं अक्कड़ बक्कड़, कांजी दड़ो, दड़ी मार, कोरडो। तो ये सब आपको याद रखना है, ये राजस्थान के देसी खेल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है। तो जब पुत्र का जन्म होता है, जब किसी घर में पुत्र का जन्म होता है तो उसके उत्सव पर, जब उत्सव मनाते हैं तो उसमें जो लोकगीत गाया जाता है उस लोकगीत को क्या कहा जाता है। तो पुत्र का जन्म होता है तो लोकगीत गाया जाता है, उसको कहा जाता है अजमो। ऑप्शन दे इसका सही आंसर है, उसको अजमो कहा जाता है। पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत अजमो कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूल्हे का आगे का भाग जहां राख एकत्रित होती है उसे क्या कहते हैं। यानी चूल्हे का जो आगे का भाग होता है जहां पर राख, जो लकड़ियां जलाते हैं तो फिर लास्ट में जो राख बच जाती है वो राख जहां पर इकट्ठी करते हैं तो उस भाग को क्या कहा जाता है। चूल्हे के आगे के भाग को कहा जाता है आगड़ या रावो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आगड़ या रावो। चूल्हे के आगे का वह भाग होता है जहां पर राख एकत्रित होती है उसे कहा जाता है आगड़ या रावो। और यहाँ कई जगह देशी भाषा में उसको बेवनी भी कहते हैं, बेवनी भी कहा जाता है। तो उसे आगड़ या रावो या बेवनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिया जाने वाला वस्त्राभूषण क्या कहलाता है। तो कई जो विशेष मांगलिक अवसर होते हैं उन पर कन्या के पिता के द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिया जाने वाला वस्त्राभूषण क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओढ़ावनी। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर है ओढ़ावनी। तो विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को जो वस्त्र आभूषण आदि दिए जाते हैं उनको कहा जाता है ओढ़ावनी करना, ओढ़ावनी कहा जाता है। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माथे पर जलपात्र के नीचे रखने की कपड़े या रस्सी की गोल चक्री को क्या कहते हैं। तो माथे पर जो जल का पात्र रखते हैं, जो मटकी वगैरह, जो कुछ भी बर्तन जिसमें जल भरा हुआ होता है उसको रखने के लिए उस बर्तन के नीचे जो कपड़े की रस्सी या गोल चक्री लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो यह पूछा है, तो इसको क्या कहा जाता है, इंडोनी। ऑप्शन ए भी सही है। चोमली भी कहा जाता है और इंडानी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया उक्त सभी, उनको क्या कहा जाता है, इंडानी, चोमड़ी या इंडोनी। तो माथे पर जलपात्र के नीचे जो कपड़े या रस्सी की गोल चक्री रखते हैं उसको इंडोनी, इंडानी और चोमड़ी, ये सभी तीनों शब्द हैं जो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन दे। नेक्स्ट देखते हैं।
राजस्थान में कसार शब्द से क्या तात्पर्य है? तो राजस्थान में यह एक शब्द चलता है, उसका नाम है कसार। तो कसार से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कसार से तात्पर्य है यह एक खाद्य पदार्थ होता है, घी में सिक्के आटे में चीनी मिलाकर, घी में सिक्के आटे में चीनी मिलाकर बनाया हुआ खाद्य पदार्थ, उसको क्या कहा जाता है? कसार। यानी कि जो आटा होता है उसको घी में गर्म किया जाता है, यानी सेक लिया जाता है, उसको पकाया जाता है घी में, फिर उसमें चीनी मिला दी जाती है, तो वो एक खाद्य पदार्थ बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कसार। ऑप्शन से इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खीस क्या होता है? तो एक शब्द है खीस। ये खीस क्या होता है? राजस्थानी भाषा में खीस का अर्थ क्या होता है? गाय या भैंस के प्रसव के बाद पहली बार निकाला जाने वाला दूध। यानी कोई गाय या भैंस का प्रसव होता है, यानी उसके बच्चा होता है जब वह, तो उसके बाद में उसका प्रथम बार जो दूध निकालते हैं, तो पहली बार दूध निकाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? खीस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गाय या भैंस के प्रसव के बाद पहली बार निकाला जाने वाला दूध, उसको कहा जाता है खीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का बना रोटी पकाने का तवा क्या कहलाता है? तो जो मिट्टी का बना हुआ रोटी पकाने का तवा होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है वो तवा रोटी पकाने का, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जो मिट्टी का बना रोटी पकाने का तवा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है केलडो पोणी, केलडो पोणी और केरुड़ी। तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो गया। केलडो भी कहा जाता है या कल्लेडी, कई जगह केलडो को जो उसका भ्रंश रूप है वो हो गया कल्लेडी, कल्लेडी कहा जाता है उसको, या पोणी या केलडो, या उसको केरुड़ी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर है केलडो, पोणी और केरुड़ी। ये किसको कहा जाता है? जो मिट्टी का बना हुआ रोटी पकाने का जो तवा होता है उसे कहा जाता है केलडो, पोणी और केरुड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दे। नेक्स्ट देखते हैं, दीवार चुनने का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो जब मकान बनाते हैं या कोई दीवार चुनता है यानी दीवार बनवाते हैं, तो उसका जो चुनने का कार्य करता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिजारो या चेजारा। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है चिजारो या चेजारा कहा जाता है। जो दीवार को चुनने का काम करता है, यानी दीवार बनाने का जो काम करता है उसको कहा जाता है चिजारो या चेजारा। ऑप्शन से इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिंडोड़ो क्या होता है? तो जो गिंडोड़ो होता है ये एक शब्द है, ये गिंडोड़ो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ये एक फित्ताकृमि होता है। एक फित्ताकृमि होता है जो वर्षा ऋतु में काले रंग का फित्ताकृमि पैदा होता है, उसे क्या कहा जाता है? गिंडोड़ो। तो इसको केंचुआ भी कहा जाता है। गिंडोड़ो को क्या कहा जाता है? जो केंचुआ होता है वही होता है गेंडुड़ो। तो केंचुआ गिंडुड़ो कहलाता है। यह वर्षा ऋतु में पैदा होने वाला काले रंग का एक फित्ताकृमि होता है। ऑप्शन दे इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चकडोल क्या होता है? चकडोल क्या होता है? तो यह शब्द दे रखा है चकडोल, ये क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? गाजे बाजे के साथ शव ले जाने की क्रिया व उपकरण। चकडोल किसे कहते हैं? गाजे बाजे के साथ शव ले जाने की क्रिया और जो उपकरण काम में आते हैं उसे क्या कहा जाता है? चकडोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गाजे बाजे के साथ शव ले जाने की क्रिया व उपकरण को कहा जाता है चकडोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छाछियो क्या होता है? तो शब्द है छाछियो। छाछियो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? छाछियो होता है जीरे की फसल का एक रोग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जीरे की फसल में एक जो रोग हो जाता है उसका नाम है छाछियो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान रखने हेतु कमरे में ऊपर की ओर चौड़ाई में दीवार के सहारे लगाई गई पत्थर की शिला क्या कहलाती है? तो जो कमरे के अंदर दीवार के सहारे जो पत्थर की शिला लगा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टांड। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर होगा। उसको टांड कहा जाता है। सामान रखने के लिए जो पत्थर की शिला या जो पट्टिका होती है वो दीवार के सहारे लगा देते हैं ऊपर, तो उसको कहते हैं टांड। ऑप्शन दे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, छणेरी क्या होती है? तो जो शब्द दे रखा है छणेरी, यह छणेरी क्या होती है? तो यह होती है उपलों का स्थान, यानी उपलों को जो चूल्हे के पास उपले रखने का जो स्थान होता है, सॉरी चूल्हे के पास रखने के स्थान को नहीं छणेरी कहा जाता है, केवल उपले रखने का स्थान, यानी कोई भी स्थान हो सकता है वो, तो उपले रखने का जो स्थान होता है उसे कहा जाता है छणेरी। यानी जब उपले जो होते हैं, जो गोबर के थापे जाते हैं उपले या बनाए जाते हैं, तो उनको जो बाहर रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है एक जगह, तो उसको कहा जाता है छणेरी। तो ऑप्शन दे इसका सही आंसर है। छणेरी कहा जाता है उपले रखने के स्थान को। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, छूचक क्या होता है? तो शब्द दे रखा है छूचक। छूचक के बारे में पूछा है कि छूचक क्या होता है? तो छूचक होता है कन्या को प्रथम प्रसव के बाद विदाई के समय जो सामान दिया जाता है उसे कहा जाता है छूचक। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। कन्या के प्रसव के बाद विदाई के समय दिया गया सामान, यानी जो कन्या होती है तो उसका प्रथम प्रसव हो जाता है, विदाई के समय दिया गया सामान कहा जाता है छूचक। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, मृतक की भस्म नदी या तीर्थ स्थान में डालकर संबंधियों को दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? यानी कि कोई व्यक्ति अगर जब मर जाता है तो उसकी जो राख या भस्म होती है उसको नदी या तीर्थ स्थान में डाल करके संबंधियों को जो भोजन दिया जाता है
तो उस भोजन को क्या कहा जाता है? धोवण। ऑप्शन बे इसका सही आंसर है। उस भोज को जो भोज दिया जाता है, मृतक की भस्म या राख को जब नदी या तीर्थ स्थान में डाल करके संबंधियों को जो भोज दिया जाता है तो उसको कहा जाता है धोवण। ऑप्शन बे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लोहे का नुकीला लंबोतरा उपकरण जो बंद बोरे में से नमूने के लिए अनाज के दाने निकालने के काम आता है कहलाता है। यानी कि जो अनाज का भरा हुआ बंद बोरा होता है तो उस बोरे में से नमूने के लिए जब अनाज निकालते हैं तो जो उपकरण काम में लेते हैं, लोहे का एक नुकीला उपकरण होता है, तो उस उपकरण का नाम होता है परखी। ऑप्शन दे इसका सही आंसर है। उसको कहा जाता है परखी। परखी काम में ली जाती है नमूने के लिए अनाज निकालने के लिए बोरे में से। नेक्स्ट देखते हैं। पाणत किसे कहते हैं? तो पाणत किसे कहा जाता है? तो ये शब्द दे रखा है पाणत। ये किसे कहा जाता है? फसल सिंचाई करने की क्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फसल सिंचाई करने की क्रिया को पाणत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मारोट से क्या आशय है? तो शब्द दे रखा है मारोट। इस मारोट से क्या आशय है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दे। विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के मुख पर जो चित्रकारी की जाती है उसे कहा जाता है मारोट। आदिवासी इलाकों में की जाती है ज्यादातर ये। विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के मुख पर जो चित्रकारी की जाती है उसे मारोट कहा जाता है। ये ज्यादातर उदयपुर और जो बांसवाड़ा डूंगरपुर इस साइड में की जाती है। मारोट नाम की जो चित्रकारी होती है दूल्हे और दुल्हन के मुख पर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। माड़ियो या माड़िया से क्या आशय है? तो दो शब्द दे रखे हैं माड़ियो और माड़िया। इनसे आशय पूछा है कि इनका आशय क्या है। तो माड़ियो या माड़िया से आशय है मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा। ऑप्शन बे इसका राइट आंसर होगा। मकान की ऊपरी मंजिल पर जो कमरा बना देते हैं तो उसे माड़ियो या माड़िया कहा जाता है। तभी तो कहा जाता है कि महल माड़िया। महल माड़िया दोनों साथ आते हैं, यानी महल या माड़िया। तो यह माड़िया होता है मकान की ऊपरी छत पर बना हुआ कमरा। नेक्स्ट देखते हैं। शराब का कारोबार करने वाला क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति शराब का कारोबार करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कलाड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसको कलाड़ या मद जीवन, मद जीवन भी कहा जाता है या कलाड़ कहा जाता है, जो शराब का कारोबार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोती या लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बंधा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति धोती बांधते हैं, तो या लंगोट, धोती या लंगोट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो उसका वह एक छोर या जो हिस्सा होता है तो वह दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बंधा रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लांग। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर होगा। धोती या लंगोट का वह छोर जो दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बंधा रहता है उसे लांग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लावणी से क्या आशय है? तो शब्द दे रखा है लावणी। लावणी से आशय पूछा है, तो लावणी का आशय है फसल पकने के बाद उसे काटने की क्रिया। ऑप्शन बे इसका सही आंसर है। फसल पकने के बाद जब उसको काटा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? लावणी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मांगलिक अवसरों पर रिश्तेदारों में बांटी जाने वाली मिठाई को क्या कहते हैं? तो जब शुभ और जो मांगलिक अवसर होते हैं उन पर रिश्तेदारों में जो मिठाइयां रिश्तेदार और जो पड़ोसियों में मिठाई बांटी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लावणो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मांगलिक अवसरों पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बांटी जाने वाली मिठाइयों को लावणो कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्याज पर रुपया उधार देने का धंधा क्या कहलाता है? तो कई व्यक्ति ब्याज पर जो रुपया उधार देने का धंधा करते हैं तो उस धंधे को क्या कहा जाता है? बोरगत। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। बोरगत कहा जाता है। ब्याज पर रुपया उधार देने का धंधा कहा जाता है बोरगत। नेक्स्ट देखते हैं। खरीदी जाने वाली जमीन या वस्तु की कीमत का वह अंश जो सौदा तय होने पर अग्रिम दिया जाता है। यानी कि कोई भी जमीन वगैरह या कोई वस्तु खरीदी जाती है तो जब सौदा तय हो जाता है तो अग्रिम कुछ रुपए दिए जाते हैं। यानी सौदा तय होने पर पूरे रुपए एक साथ नहीं दिए जाते, पहले कुछ रुपए दे दिए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है साई। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर होगा। साई देते हैं, यानी कुछ जो रुपये अग्रिम दिए जाते हैं सौदा तय होने पर उसको कहा जाता है साई। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। सिरावन किसे कहते हैं? तो शब्द दे रखा है सिरावन। सिरावन किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषकों का सुबह का भोजन। ऑप्शन बे, यानी जो किसान या कृषक होते हैं उनका जो सुबह का भोजन होता है उनको सिरावन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। हथलेवो से क्या आशय है? तो जो शब्द दे रखा है वो है हथलेवो। हथलेवो से क्या आशय है? तो हथलेवो से आशय है विवाह में वधु का हाथ वर के हाथ में पकड़ाने की रस्म। यह भी सही है। एक लोकगीत जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, यह भी सही है। पाणी ग्रहण संस्कार, यह भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया उक्त सभी, यानी कि जो ऊपर तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, विवाह में वधु का हाथ वर के हाथ में पकड़ाने की रस्म और विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत और पाणी ग्रहण संस्कार, तो तीनों चीजें हथलेवो होती हैं, यानी तीनों चीजों को ही हथलेवो कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन द। नेक्स्ट है। श्यावड़, करणी, गुणिया क्या होती है? तो तीन शब्द दे रखे हैं, श्यावड़, करणी और गुणिया। तीनों के बारे में पूछा है कि ये तीनों शब्द
किस से रिलेटेड है या क्या इनका आशय क्या होता है। तो ये भवन निर्माण करने वाले कारीगर के औजार हैं, यानी जो कारीगर होता है भवन निर्माण करता है, जिसको चेजारा कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले शब्द आया था चेजारा, जो भवन निर्माण करता है या चुनता है, जो दीवार चुनता है उसको चेजारा। तो उसके जो औजार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शावड़, करनी और गुणिया, ये उसके औजार है। नेक्स्ट देखते हैं, साटो या आटा साटा क्या है। तो यह साटो या आटा साटा ये क्या है, ये राजस्थान में चलने वाली एक वैवाहिक प्रथा है। वैवाहिक प्रथा है जिसमें कन्या के बदले कन्या ली जाती है, यानी कन्या देते हैं तो उसके बदले में एक कन्या ली जाती है, तो उसे साटो या आटा साटा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संध्या के समय गाए जाने वाले मांगलिक लोकगीत को क्या कहते हैं। तो संध्या यानी शाम के समय जो लोकगीत गाया जाता है उस लोकगीत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सांझी। शाम के समय या संध्या के समय जो लोकगीत गाया जाता है, मांगलिक गीत गाते हैं, उससे कहा जाता है सांझी। नेक्स्ट देखते हैं, धारदार हथियारों को मांझने और उन पर सान छड़ाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो जो धारदार हथियार होते हैं उनको मांझना या उन पर जो धार छड़ाते हैं यानी उनको धार देना, सीधी सी बात है कि धारदार हथियारों पर दोबारा से धार देने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सीकड़ी। ऑप्शन दे इसका सही आंसर है, उसको कहा जाता है सीकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोड़ों के व्यापारी को क्या कहते हैं। तो जो घोड़ों का व्यापारी होता है, जो घोड़ों का व्यापार करता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा हेड़ाऊ। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है, घोड़ों के व्यापारी को हेड़ाऊ कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंज क्या होता है। तो शब्द दे रखा है सेवंज। सेवंज क्या होता है। तो सेवंज क्या होता है, यह होता है वह जमीन जिसमें बिना सिंचाई किए वर्षा की फसल होती है, यानी कि ऐसी जमीन को सेवंज जमीन कहते हैं जिसमें बिना सिंचाई किए ही वर्षा से फसल हो जाती है, उसको कहा जाता है सेवंज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्त्री या कन्या जिसे विवाहित कन्या के प्रथम बार ससुराल जाते समय भेजा जाता है क्या कहलाती है। यानी कि ऐसी स्त्री या कन्या जिसे विवाहित कन्या के साथ भेजते हैं, यानी किसी कन्या का विवाह होता है तो उसके साथ जो एक अन्य कन्या या स्त्री भेजी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सोबाहु। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। किसी कन्या के विवाह के बाद उसके साथ एक अन्य कन्या या स्त्री को भेजा जाता है प्रथम बार जब वो ससुराल जाती है, तो उस कन्या या स्त्री को कहते हैं सोबाहु। ऑप्शन से इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोम क्या है। तो शब्द दे रखा है सोम। यह सोम क्या है। तो सोम क्या है इसके बारे में बताता हूं। पितृपक्ष का वालों का कुछ रुपए देकर प्रथम बार पुत्री के ससुराल में भोजन करना, यानी कि जो पितृपक्ष वाले होते हैं यानी पिता के पक्ष वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रथम बार पुत्री के ससुराल में भोजन करना कुछ रुपए देकर के, उसे क्या कहा जाता है, सोम कहा जाता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार पर लटकाने वाली पत्तों से बनी लंबी झालर क्या कहलाती है। यानी कि जो मांगलिक अवसर होते हैं उन पर प्रवेश द्वार यानी घर का जो प्रवेश द्वार होता है उस पर जो पत्तों से बनी हुई लंबी झालर लटकाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बांदरवाड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उसे बांदरवाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शराब या हुक्का पिलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो जो व्यक्ति शराब या हुक्का पिलाता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है साकी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शराब या हुक्का पिलाने वाले व्यक्ति को साकी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तावड़ों से क्या आशय है। तो शब्द दे रखा है तावड़ो, जो इस समय बहुत ज्यादा प्रकोप में है तावड़ो। तो इसका क्या आशय है, इसका आशय है सूर्य की धूप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सूर्य की धूप को राजस्थानी भाषा में तावड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूणा रखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूणा का मतलब जो घी निकलता है उसे अलूणा कहा जाता है। तो उसको जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है घीलड़ी। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर होगा, घीलड़ी कहा जाता है उस पात्र को। दही बिलोने के बाद जो अलूणा यानी जो घी निकलता है उसको जिस पात्र में रखते हैं उसे कहा जाता है घीलड़ी। तो ये अलूणा भी पूछ सकता है कि अलूणा क्या होता है। तो जो दही बिलोने के बाद जो घी निकलता है उस घी को अलूणा कहा जाता है, उसको जिस पात्र में रखते हैं उसे घीलड़ी कहा जाता है। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर है।